बचपन में आपने जरूर देखा होगा कि किचन का पाइप जैम हो जाता था और तब मम्मी गर्म पानी उस पाइपलाइन में डालती थी और बहुत बार पाइप क्लियर हो जाती थी। नहीं तो फिर कभी कभी ऊपर से ऐसे ठोकना पड़ता था और पाइप क्लियर हो जाती थी। होती थी ना। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है वो भी पूरी तरह एक पाइपलाइन की तरह है। और हमारे दिन भर के एक्सपीरियंसेस या इतने सालों की जिंदगी में वो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए चक्र मेडिटेशन या चक्र अलाइनमेंट या चक्र बैलेंसिंग करना बहुत बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चक्रास क्या होते हैं, हमारे शरीर में मेजर कितने चक्रास है, हर चक्रा कैसे अलग अलग बॉडी के पार्ट से और अलग अलग डिजीजेस से रिलेटेड है। और वीडियो के अंत में मैं और एक वीडियो अटैच कर दूंगी जहां आप रोज खुद चक्र क्लेंजिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट 10 मिनट दिन के। नमस्ते, मैं हूं हरिता गुजर, एक हीलर, पब्लिक स्पीकर और आपकी थायराइड कोच। इस चैनल पे मैं आपके साथ छोटे टिप्स, टेक्निक्स और टूल्स शेयर करती हूं जिससे आपका जीवन स्वास्थ्य, खुश, शांतिमय और अबंडेंट बना रहे। सो थैंक यू इस वीडियो और चैनल को अपना समय देने के लिए। चक्रास को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी सेंटर्स कहा जाता है। चक्रास जैसे कि डिस्क्स या व्हील्स। आपको तो पता ही है कि सब कुछ करने के लिए इंसान को एनर्जी चाहिए, पर चक्रास वैसे एनर्जी सेंटर्स है जो हमारे बॉडी और हम इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को कनेक्ट करते हैं एक साथ। जब हमारे एनर्जी सेंटर्स या चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं तब प्राणा या चाइनीज धर्म में जिसे ची भी कहा जाता है, या सिंपली आप कह सकते हो एनर्जी या ऊर्जा ठीक से फ्लो नहीं होती। चक्रास ब्लॉक्ड हो जाने से अलग अलग प्रकार के डिजीजेस या रोग होते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी की एनर्जी ड्रॉप होती है। यूं तो बहुत सारे चक्रास है, पर प्राइमरीली मेन 7 चक्रास है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग है, जिससे हमारी एनर्जी नीचे से लेकर ऊपर तक फ्लो होती है और ऊपर जाके ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होती है। जब जब ये एनर्जी सेंटर्स अलग अलग जगह ब्लॉक्ड होते हैं तब हमें अलग अलग प्रकार के रोग या विकार होते हैं। अब चक्रास हमारे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे पर बोल ही नहीं पाए, और कभी कभी आप इतना गुस्सा हो जाते हो कि न चाहते हुए भी कुछ बातें किसी को सुना देते हो। कभी हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं होती कुछ करने की, और कभी हम इतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं कि बस नेक्स्ट अंबानी तो हम ही बन जाएंगे, राइट? ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? और कभी हम बिल्कुल इमोशनली डाउन फील करते हैं बिना किसी कारण के। अब ये सब गवर्न करता है चक्रास। हमारा शरीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम है। सो चक्रास एनर्जी सिस्टम्स के अलग अलग एनर्जी सेंटर्स है। ये कलरफुल एनर्जी व्हील्स हमारे बॉडी के अंदर स्पिन करते रहते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है हम कैसे फील करते हैं, हमारा नेचर कैसा है। सो शुरू करते हैं सबसे पहला चक्र। सबसे पहला चक्र जिसे बोलते हैं मूलाधार या रूट चक्र। ये हमारे टेल बोन या रील की हड्डी के एंड में, मतलब हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल एंड में स्थित होता है, बिल्कुल ऐसे। इस चक्र का रंग लाल है। इसे रूट आप समझ सकते हो जैसे एक ट्री के रूट्स होते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह ये चक्र हमारे लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे एक ट्री के रूट्स उसको ग्राउंड में होल्ड करते हैं, वैसे ये हमें हमारे फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड रखता है। हमारा स्टेबिलिटी, हमारा सर्वाइवल और हमारी सेफ्टी, ये सब कुछ ये चक्र गवर्न करता है। जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है तब हम स्टेबल और सेफ फील करते हैं, जैसे कि हम एक सॉलिड ग्राउंड पर खड़े हैं। और जब ये चक्र डिसबैलेंस्ड होता है तब हमें एक कांस्टेंट डर या फियर रहता है कि हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें कोई स्टेबल ग्राउंड नहीं है, मेरा करियर कैसे ठीक रहेगा, मैं बहुत डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ। तो ये सब कुछ रूट चक्र जब आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तब हमें फील होता है। रूट चक्र का साउंड है लम। हमारे नाभि या बेली बटन के बिल्कुल नीचे आता है सेकंड चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान
भी कहते हैं। बिल्कुल नाभि के थोड़ा सा नीचे ये चक्र हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये चक्र बैलेंस्ड है, हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, हमें नए नए आइडियाज आते हैं, हम खुश होते हैं, हम हर एस्पेक्ट में क्रिएटिवली सोच पाते हैं। अगर ये चक्र आउट ऑफ बैलेंस है तो हम जॉय और प्लेजर अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, हम कॉन्स्टेंटली एक इमोशनल बैलेंस से बाहर रहते हैं। सैक्रल चक्र हमारे क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करता है। हम नई नई चीजें ट्राई करने के लिए उत्सुक होते हैं, हम प्लेजर और जॉय दोनों ही बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। इस चक्र का रंग है ऑरेंज। स्वादिष्टान या सैक्रल चक्र का स्वर या बीज मंत्र है वम। तीसरा चक्र मणिपुर या सोलर प्लेक्सस, ये हमारे नाभि और पेट के बीच के हिस्से में आता है और सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है द कलर येलो। सोलर प्लेक्सस कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। इससे हम एक्शंस और डिसीजंस बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ले पाते हैं। जब ये बैलेंस्ड होता है हम बहुत एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इस चक्र का स्वर है रम। चौथा चक्र है हार्ट चक्र, इसको बोलते हैं अनाहत या हार्ट चक्र। ये चक्र हमारे चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है और ये कंपैशन, लव और क्षमा, ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप किसी को जल्दी क्षमा नहीं कर पाते, आपका हार्ट चक्र डिसबैलेंस्ड होता है, या आपको लगता है लोग आपसे प्यार नहीं करते या आप लोगों से इजीली प्यार नहीं कर पाते, तब हमारा हार्ट चक्र आउट ऑफ अलाइनमेंट होता है। इसका रंग है हरा या ग्रीन। ये चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारे प्यार देने और एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को। दिस चक्र इज ऑल अबाउट लव, कंपैशन एंड कनेक्शन। जब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है, ओपन होता है, हम बहुत आसानी से लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, लोगों से प्यार कर पाते हैं और हमें बहुत आसानी से रिलेशनशिप्स मिलते भी हैं। हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। ये चक्र बहुत ही क्रिएटिव चक्र भी है। अगर आप आर्ट्स, पेंटिंग ये सब में बहुत अच्छे हो तब आपका हार्ट चक्र भी ओपन होता है। अगर आप अच्छा गाना गाते हो, आप अच्छा ड्राइंग बनाते हो, वो सब स्किल्स इस चक्र से रिलेटेड है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। यम। पांचवा चक्र थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र। ये चक्र हमारे थ्रोट में लोकेटेड है और जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते या हम लोगों को कुछ चीजें नहीं बता पाते, बहुत बार कोई हमें कुछ कहता है और हम जवाब नहीं दे पाते या फिर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, तब हमारा थ्रोट चक्र डिसबैलेंस्ड होता है। इस चक्र से हमें रिस्पॉन्ड करने की क्षमता मिलती है, ना कि रिएक्ट करने की। इस चक्र का बीज मंत्र है हम। इसका रंग है नीला। सिक्स्थ चक्र जो है हमारा थर्ड आई चक्र, जो हमारे दोनों भुवों के बीच में होता है। अब ये हमारे इंट्यूशन और इनर विजडम से रिलेटेड चक्र है। बहुत बार आपको ऐसे लगता है ना कि आपका सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है और आपको किसी के बारे में अच्छी फील नहीं आ रही, तो तब हमारा सिक्स्थ चक्र एक्टिवेटेड होता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी एबिलिटी, ताकि हम हमारे सिचुएशन से आगे देख पाए, हम फोर साइटेड बने और हम डिसीजंस हमारे लाइफ में अच्छे से ले पाए। थर्ड आई चक्र का रंग है इंडिगो और इसका आज्ञा चक्र का स्वर है ओम। इसका बीज मंत्र है ओम। जब हम लोगों को ट्रस्ट कर पाते हैं, डाउट नहीं करते, तब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड होता है। सेवेंथ चक्र सहस्त्रार, ये हमारे हेड क्राउन रीजन में पर लोकेटेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है जो हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज और हमारी अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करता है। इसका बीज मंत्र है ओम और ये चक्र हमें ये हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाता है, हमें ये याद करवाता है कि हम सब एक हैं, हम सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन और अवेयरनेस हमारे सहस्त्रार या क्राउन चक्र से आती है। इसका भी बीज मंत्र है ओम और इसका रंग है वॉयलेट। बहुत आसानी से समझना हो तो ये चक्र जहां लोकेटेड है
उससे उसी जगह के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उसकी बीमारियां हमें होती है जब हमारे चक्रस बैलेंस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल थ्रोट चक्र ले तो थायराइड, दांत, गले, ये सब की बीमारी थ्रोट चक्र से रिलेटेड है। सेम अगर हम अपना थर्ड आई चक्र लें तो आंख की रिलेटेड बीमारियां या हेडेक्स, माइग्रेन, साइनसिस, ये सब हमारे आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र से रिलेटेड बीमारियां हैं। सो जो चक्र जहां लोकेटेड है उसके अगल बगल के जो ऑर्गन्स है उस चक्र के ब्लॉक या आउट ऑफ अलाइनमेंट होने से उस जगह के ऑर्गन्स की बीमारी हमें हो सकती है। ये है हमारे 7 चक्रस। अब इन चक्रास को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बहुत अलग अलग तरीके हैं। लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साउंड उच्चारण करते हैं, जो साउंड्स मैंने आपको बताए लम, यम, वम, इनका उच्चारण करते हैं। बट अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जैसे ये वीडियो अंत होगा मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी जो है चक्र मेडिटेशन। जस्ट 10 मिनट का मेडिटेशन है जो आप रोज कर सकते हैं जिससे आपके चक्र बैलेंस्ड हो सके। हर चक्र का एक अफर्मेशन होता है, वो भी मैंने इसी मेडिटेशन में इंक्लूड कर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपने चक्रास के बारे में कुछ नया सीखा। ये वीडियो उनके लिए था जो चक्रास के बारे में कुछ भी नहीं जानते और जानना इनफ नहीं है। चक्र बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी रोज करनी चाहिए। तो मेरे उस वीडियो पर जरूर जाइएगा। 4-5 दिन, 1 हफ्ता उस मेडिटेशन को रोज प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर यहाँ कमेंट्स में आकर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है। थैंक यू इस वीडियो को आपका समय देने के लिए।